जब हम एसएससी जैसे एग्जाम की बात करते हैं तो मैंने एक दिन पहले भी आपको बताया था कि कौन कौन सी कैटेगरी के एग्जाम एसएससी के अंडर आते हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, सीपीओ, मेनी मोर एग्जाम। उसी प्रकार अगर हम बात करें तो सीजीएल की एक पोस्ट की डिटेल दी थी आपको एएसओ की, और आज आपको मैं बताऊंगा सीजीएल की एक पोस्ट के बारे में जो कि है एईओ यानी एनफोर्समेंट ऑफिसर के बारे में मैं आपको बताऊंगा सर। एक कोट है, प्लीज इसको जरूर पढ़िएगा। अब हम बात करते हैं इसके बारे में। ये एक ऐसा आपके सामने एईओ पोजीशन है जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी आपको पता है सीधा एसएससी और डायरेक्ट आपको वो बोला जाता है ना ईडी, डायरेक्टरेट ऑफ क्या एनफोर्समेंट में आपको जो है पूरा ज्वाइनिंग मिलना है। इस डिपार्टमेंट में अलग अलग जॉब प्रोफाइल हो सकता है, जैसे इन्वेस्टिगेशन, इंटेलिजेंस गैदरिंग, असिस्टिंग द प्रोसिक्यूशन ऑफ केसेस, जो आपका इकोनॉमिक ऑफेंस होते हैं उसके प्रोसिक्यूशन के साथ रहना। क्रूशियल रोल रहता है अपने पैसे वैसे की मनी लॉन्ड्रिंग, जैसा कि मैंने बताया ईडी जैसे रेड पड़ता है ना, ईडी का रेड पड़ा है, ये चीज सर। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी जॉब प्रोफाइल के अंदर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऊपर। इसमें डेस्क जॉब फोकस है सर, प्राइमरी रोल। अगर क्लरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो प्रेजेंटेशन और ब्रोशर वगैरह भी। अगर क्राइम सर्वे की बात करें तो आपको पता है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग के लिए काम करता है। अगर बात करें कि अगर ये देखो डेंजरस की है, तो अगर हम बात करें कि अगर आप किसी पे ईडी की रेड डाल रहे हो तो थोड़ा बहुत तो आपके लिए प्रिकॉशन और क्वेश्चन बेहतर है, साथ टीम लेके जाना या बहुत चीज, तो ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और न्यू टू नेचर ऑफ वर्क आपका ये रोल बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। आपने सुना होगा ईडी की रेड बहुत सारे पॉलिटिशियन अलग अलग बड़े बड़े लोगों के ऊपर पड़ती है, तो वही ईडी की मैं बात कर रहा हूं सर। अगर हम बात करते हैं सर इसके सैलरी की, तो बेसिक सैलरी आपके सामने है, डीए, एचआरए, टीए सब है। तो एक्स कैटेगरी की लगभग सैलरी 86,000 और वाई कैटेगरी की सैलरी लगभग आपका 80,000 तक शुरुआत में आपको देखने को मिलती है। अब प्रमोशन की बात करें तो पहले आप एनफोर्समेंट ऑफिसर बनेंगे, फिर आप असिस्टेंट डायरेक्टर, फिर आप 8 से 10 साल में डिप्टी डायरेक्टर, फिर आप जॉइंट डायरेक्टर और फिर एंड में जाकर आप एडिशनल डायरेक्टर बनते हैं। ये याद रखना, एनफोर्समेंट ऑफिसर के बाद बनने के बाद 6-8 साल आपको लगते हैं। ठीक है जी, 3-4 साल में आप इतना, फिर उसके 8-10 साल बाद आप डिप्टी डायरेक्टर बनेंगे सर। अगर सिलेबस की बात करें वही नॉर्मल सर, टीयर 1, टीयर 2 आपको देना है, जो मैं हर पेपर के बारे में आपको बताते जा रहा हूं। टीयर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर होता है और टीयर 2 आपको पूरा प्रॉपर क्लियर करना होता है। वेटेज की बात आपके सामने सारी लिखी है कि सेक्शन ए में किसका वेटेज कितना उठाया जाता है, सेक्शन बी में किसका वेटेज किसका कितना उठाया जाता है। तो ये जस्ट मैं आपको बता देना चाहूंगा कि अगर हम इस पेपर की बात करें, इसमें स्टैटिस्टिक्स के 100 क्वेश्चन आपको 200 नंबर में देखने को मिलते हैं। फाइनेंस और इकोनॉमिक्स के 100 क्वेश्चन आपको 200 नंबर में देखने को मिलते हैं सर। इस चीज का भी जरूर ध्यान रखना। तो थैंक यू, आई होप इस पोस्ट की जानकारी आपको पूरी तरह मिल गई।